बागपत में जैन निर्माण महोत्सव में हादसा हो गया। मचान टूटने की वजह से 24 से ज्यादा लोग यहां घायल हो गए। बड़ौद के जैन कॉलेज में यह कार्यक्रम हुआ था और इसी दौरान यह हादसा हुआ है। मचान टूटने से 24 से अधिक लोग घायल हो गए। बागपत से ये बड़ी खबर, जहां जैन निर्माण महोत्सव चल रहा था। बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। मचान का एक हिस्सा टूटता है। 24 से ज्यादा लोग यहां पर घायल हो गए। घायलों को तुरंत ही अस्पताल रवाना किया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। 24 से ज्यादा लोग इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। बड़ौद के जैन कॉलेज में यह पूरा कार्यक्रम हुआ था। कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज जैन कॉलेज में किया गया। जैन निर्माण महोत्सव में यह हादसा हुआ है। जैसे ही हादसा हुआ, कुछ देर तक यहां पर अफरा तफरी मची रही। तुरंत मौके पर एम्बुलेंस पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। मचान टूटने से यह हादसा हुआ है, जानकारी मिल रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे थे। काफी भीड़ इस कार्यक्रम में देखने को मिली, जैन निर्माण महोत्सव। और इसी दौरान मचान टूटने की वजह से 24 से अधिक लोग घायल हो गए। कुछ तस्वीरें भी आप देख रहे हैं इस वक्त। एम्बुलेंस यहां पर आपको नजर आ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव पंडित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, अभी क्या स्थिति है, बताएं। यहाँ पर सुबह जो है भगवान आदित्यनाथ का जो है निर्माण लड्डू महोत्सव चल रहा था, जिस पर दिगंबर जैन कॉलेज के सामने एक मैदान है छोटा पर मंच लकड़ी का जो तैयार किया गया था, उसकी जो है उस पर दबाव ज्यादा बढ़ गया श्रद्धालुओं का और लकड़ी का मंच ढह गया, जिसके बाद जो है कितने ही श्रद्धालु जमीन पर ऊपर से आ गिरे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना के बाद तमाम पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर हैं और घायलों को जो है अपने देखरेख में उपचार करा रहे हैं। हादसे की जांच की जा रही है कि हादसा हुआ कैसे है। जी बिल्कुल, क्या लापरवाही हुई है, क्या चूक हुई है, जांच हो रही है, लेकिन प्राथमिकता यही कि जो घायल हैं वो उनका इलाज जल्द से जल्द हो। राजीव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ठाणे के हाइपर सिटी मॉल में भीषण आग लगी है। मॉल की दूसरी मंजिल पर यह आग लगी है। दमकल की इस वक्त कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने के प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं। हालांकि आग कैसे लगी इस बारे में जानकारी आगे मिलेगी, लेकिन फिलहाल प्रायोरिटी यही है कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए। ठाणे का हाइपर सिटी मॉल, जहां पर यह आग लगी है और मॉल की दूसरी मंजिल में आग लगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, धुएं का गुबार आपको उठता हुआ नजर आ रहा है और कितनी तेजी के साथ ये आग फैल रही है उसकी भी तस्वीरें आपके सामने। हालांकि दमकल की इस वक्त कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और प्राथमिकता यही कि आग को जल्द से जल्द काबू किया जा सके। मशक्कत करनी पड़ रही है यहाँ फायर ब्रिगेड को। लाखों के नुकसान की भी यहाँ पर आशंका है। ऐसे में जल्द से जल्द आग को बुझाया जा सके, यही कोशिशें दमकल की नजर आ रही है। दमकल की कई गाड़ियां इस वक्त मौजूद हैं। मुंबई का ठाणा इलाका, जहां पर हाइपर सिटी मॉल में ये दूसरी मंजिल में आग लगी। राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल मिल गई है। राम रहीम को 30 दिनों की पैरोल मिली है। रोहतक के सुनारिया जेल से सिरसा डेरा पहुंचा राम रहीम। ये बड़ी जानकारी, एक बार फिर से 30 दिनों की मिल गई है राम रहीम को पैरोल। राम रहीम को 30 दिनों की पैरोल मिली है। सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सचिन, कई बार इस पर सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से देखिए राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिल गई है। जी देखिए, बिल्कुल इस पे सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं बार बार। हालांकि हरियाणा सरकार जो है बार बार यही बोलती है कि जो पैरोल मिलती है या फर्लो मिलती है वो एज पर रूल्स है। और इस बार नई बात ये है कि राम रहीम जो है इस बार यूपी के बागपत ऑप्शन में ना रह के अब सिरसा का जो डेरा हेडक्वार्टर है वहाँ पे गया है। तो ये कौन से कानून के तहत उनको वहां जाने की परमिशन मिली है, इससे भी सवाल उठेंगे। और समझते कि राजनीतिक तौर से भी इसको देखा जा रहा है, क्योंकि जब हरियाणा के विधानसभा चुनाव थे तो डेरा का समर्थन जो है वो बीजेपी को था। तो बीजेपी चुनाव जीत गई, कांग्रेस बड़ी कॉन्फिडेंस थी चुनाव जीतने के लिए, पर बीजेपी चुनाव जीत गई। हरियाणा में सरकार जो है बीजेपी ने तीसरी बार बनाई। अब राम रहीम को जो पैरोल मिली है उसमें उसको सिरसा डेरा में रहने की जो है वो परमिशन मिली है। तो सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं इसको लेकर। अब देखना यह है कि हरियाणा सरकार जो है इसको कैसे जस्टिफाई करेगी कि बार बार पैरोल मिल रही है और इस बार तो सिरसा डेरा में ही रहने की परमिशन जो है राम रहीम को मिल गई है। तो सवाल बहुत सारे हैं और हरियाणा सरकार को इनका जवाब जो है वो जरूर देना पड़ेगा। बिल्कुल सचिन, नजर आप बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब यमुना का पानी वो नया मुद्दा है जिसको लेकर दिल्ली की सियासत में आर पार शुरू हो गया।
यूं तो दिल्ली के मुद्दों में से पानी एक बड़ा मुद्दा है जिस पर सिर्फ सियासी तू-तू मैं होती रहती थी, लेकिन अब वो मामला जो है वो और बड़ा हो गया है। बात यमुना के पानी को जहरीला करने के आरोप प्रत्यारोप तक पहुंच गई। दरअसल हुआ ये कि कल अरविंद केजरीवाल और साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने यमुना का पानी जहरीला करने का, अमोनिया के खतरनाक स्तर पर होने का आरोप हरियाणा सरकार पर लगा दिया और इसी को लेकर सियासत गर्मा गई है। आज की बड़ी खबर यह कि मामले का संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने हरियाणा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब कर ली है। इसके लिए हरियाणा को आज दोपहर 12 बजे तक का वक्त दिया गया है। चुनाव आयोग ने हरियाणा से दिल्ली भेजे जाने वाले पानी में अमोनिया के स्तर पर यह रिपोर्ट मांगी है। तो पानी में अमोनिया के स्तर की तथ्यात्मक रिपोर्ट क्या है, इसी को तलब किया है चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार से। दरअसल अरविंद केजरीवाल की ओर से आरोप लगाया गया कि दिल्ली बोर्ड के अलर्ट रहने की वजह से यमुना का पानी जहरीला नहीं हुआ, वरना हरियाणा सरकार ने पानी को जहरीला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसी को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर, और उसका ब्लेम आम आदमी पार्टी पे आ जाए। किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली वालों की पानी की सप्लाई डिस्टर्ब करने के लिए हरियाणा से अपने फैक्ट्रियों का सारा पोल्यूशन यमुना नदी में छोड़ना शुरू कर दिया है। पिछले 10 दिन से लगातार अमोनिया वाला प्रदूषित पानी यमुना नदी में छोड़ रही है। जहरीला पानी है जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार दिल्ली वालों के लिए छोड़ रही है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोपों की बौछार और इन बयानों के बीच अब बड़ी खबर यह भी आ रही है कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो अरविंद केजरीवाल पर मानहानि का दावा कर सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि अपने बयान पर केजरीवाल या तो माफी मांग लें, वरना नायब सिंह सैनी उन पर मानहानि का केस करेंगे। इसके साथ ही आज बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मुलाकात भी करेगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर साबित किया कि घटिया और झूठ की राजनीति करने के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने हरियाणा पर जो बेबुनियाद, शर्मनाक, मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए हैं, उससे केजरीवाल ने आज उस माटी का अपमान किया जहां वो पैदा हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2020 में झूठा वायदा दिल्ली की जनता से किया था कि अगर यमुना को दूषित होने से नहीं बचाया तो मैं कभी वोट मांगने नहीं आऊंगा। वे इस वायदे को पूरा नहीं कर सके और अब झूठ बोलकर दिल्ली की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। इस सरासर झूठे और घटिया बयान के लिए वो हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे, वरना हम उसके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। तो आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सुना। नायब सिंह सैनी ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो मनगढ़ंत झूठे आरोप लगा रहे हैं। या तो इन आरोपों पर माफी मांग ले अरविंद केजरीवाल, वरना तो नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि मैं मानहानि का दावा करूंगा केजरीवाल पर। इस बीच यमुना के पानी को जहरीला करने के आरोपों को लेकर दिल्ली से लेकर हरियाणा तक सियासत गरमाई हुई है। हरियाणा सरकार में मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल को झूठ की फैक्ट्री नाम दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री झूठ बोलने की फैक्ट्री है। जहां से हमारा पानी एंटर कर रहा है वहां का बीओडी चेक कर लो। सारे पत्रकारों को ले जाओ, सारे एनालिस्ट को ले जाओ, सारे साइंटिस्टों को ले जाओ, वहां पानी चेक कर लो और ओगला में जाके चेक कर लो, पता लग जाएगा कि पानी गंदा कौन कर रहा है। अब दिल्ली का गंद हमने थोड़ा साफ करना है। दिल्ली का गंद तो केजरीवाल जी को साफ करना था, जो वो नहीं कर सके।
तो यमुना में अमोनिया का लेवल जहरीले स्तर पर जाने के आरोप पर दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने अरविंद केजरीवाल के दावे को तथ्यात्मक रूप से ही गलत बता दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी लड़ाई यमुना के पानी की शुद्धता पर आ गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिश और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार ने यमुना का पानी जहरीला किया है। हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। पिछले 10 दिन से लगातार अमोनिया वाला प्रदूषित पानी यमुना नदी में छोड़ रही है, जहरीला पानी है। आपके आरोप के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अनिल विज ने पलटवार किया। दोनों ने केजरीवाल को झूठ की फैक्ट्री बताया। वो हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे, वरना हम उसके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। यमुना के जहरीले पानी को लेकर सीएम आतिशी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा था, जिस पर चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार से आज दोपहर 12 बजे तक जवाब मांगा है। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा बलराम से ही समझते हैं। बलराम, ये दिल्ली की सियासत को गरमाने वाली वाटर पॉलिटिक्स, जरा इसके बारे में विस्तार से दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यमुना में अमोनिया के बढ़ने का जो आरोप है वो हरियाणा सरकार पर लगाया, जिसके बाद दिल्ली से लेके हरियाणा तक सियासत तेज हो गई है। लगातार बीजेपी पलटवार कर रही है और कह रही है कि जो आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया है वो बेहद गंभीर है और पूरी तरह से गलत है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कहा है कि जो हरियाणा से यमुना में पानी छोड़ा जा रहा है उसमें अमोनिया का स्तर बहुत ज़्यादा है और यही वजह है कि ये पानी इतना जहरीला है कि अगर इसे कोई पिएगा तो उसकी मौत तक हो सकती है। और यही वजह है कि उन्होंने अपनी जनसभाओं में भी इस मुद्दे का जिक्र किया और कहा कि हरियाणा से जहर छोड़ा जा रहा है और अगर इसको वक्त रहते दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने ना रोका होता तो शायद एक बड़ा नरसंहार दिल्ली के अंदर देखने को मिलता। और यही वजह है कि अब इस मुद्दे को लेकर के जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से जनता के बीच में बयान दिया है उसको लेकर के वो माफी मांगे, नहीं तो वो मानहानि का केस भी करेंगे। हालांकि आर पार जो है बलराम को छेड़ा हुआ है ना। अब सवाल ये होता है कि साहब ये दिल्ली की जो वाटर पॉलिटिक्स है, इस वाटर पॉलिटिक्स में किसकी चुनावी नैया पार लगेगी और किसकी चुनावी नैया डूब जाएगी। लेकिन मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जिस तरीके से कल हमने देखा था दिल्ली में चुनावी मुद्दा, पंजाब के अंदर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति के खंडित होने वाला मामला था उसकी एंट्री बीजेपी की तरफ से कराई गई थी, तो क्या उसी के जवाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से ये हरियाणा की एंट्री करा दी गई है क्या? पंजाब का जवाब आम आदमी पार्टी हरियाणा से दे रही है क्या? देखिए रोमाना, हर मुद्दे को बड़ी बारीकी से देखा जाता है और ये जाना जाता है कि आखिरकार कौन सा मुद्दा चुनावी मुद्दा हो सकता है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अंबेडकर के मुद्दे को उठा करके दिल्ली चुनाव में लेकर के आई और इस मुद्दे को बड़ा बनाने की कोशिश की, हालांकि प्रोटेस्ट भी किया गया बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे को लेकर के, लेकिन कुछ ही देर बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ा पलटवार किया गया और कहा गया कि हरियाणा से जहर छोड़ा जा रहा है यमुना के रास्ते। और इस मुद्दे को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया से लेकर अपनी जनसभाओं तक इस मुद्दे को उठाया, तो कहीं ना कहीं एक काउंटर देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया, आम आदमी पार्टी ने लगाया और खास तौर से दिल्ली की मुख्यमंत्री ने लगाया, उसको लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसके लिए जो दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ हैं उन्होंने भी पत्र लिख करके चीफ सेक्रेटरी से इस मुद्दे को उठाया और कहा कि जिस तरीके से भ्रामक बातें अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। हालांकि दिल्ली जल बोर्ड ने जब इस मुद्दे को उठाया और कहा कि अरविंद केजरीवाल जो जनसभाओं में कह रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है, तो कहीं ना कहीं अब चुनाव आयोग भी हरियाणा सरकार से जवाब मांग रहा है कि आखिरकार जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि अमोनिया जो यमुना के पानी में बढ़ रहा है, जिसका स्तर आज 7 गुना बढ़कर के हो गया है, तो उसके पीछे की वजह क्या है। और जो मांगा है चुनाव आयोग ने कि तथ्यात्मक रिपोर्ट दीजिए, आखिरकार लेवल्स हैं कितने। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर अब सवाल यही पूछा जाएगा कि क्या ये बीजेपी की तरफ से अगर दिल्ली चुनाव में पंजाब
वाली एंट्री करा दी जाती है, तो उसी के जवाब में आम आदमी पार्टी हरियाणा को लेकर आ गई है क्या? और उससे भी महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि दिल्ली की वाटर पॉलिटिक्स, चुनावी नैया किसकी पार लगेगी और किसकी डूब जाएगी। और दिल्ली चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर मैं अब दर्शकों को बताने जा रही हूं। दिल्ली में समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करेगी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ रोड शो करते दिल्ली की सड़कों पर नजर आएंगे। तारीख तय कर ली गई है, 30 जनवरी है। 30 जनवरी को दिल्ली का रिठाला इलाका, और यहां रिठाला में अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव दोनों का ये संयुक्त रोड शो, साथ साथ अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव वोट मांगते हुए नजर आएंगे। और समाजवादी पार्टी के सांसद भी आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं। दीपक, चुनावी पारा दिल्ली का हाई, और ऐसे में समाजवादी पार्टी के जरिए एक बड़ा सहारा इंडिया गठबंधन के साथियों के जरिए आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। जी रोमाना, मुश्किल से 4 या 5 दिन का वक्त बचा है चुनावी प्रचार थमने में, और ऐसे में आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि तमाम जो जितनी भी ताकत है वो दिखाई जा सके, खासतौर पर बड़े चेहरों को सामने लाया जा सके। और ये शुरुआत से बात चल रही थी जब अखिलेश यादव ने भी सपोर्ट करते हुए कहा था कि वो आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करें, तभी से चर्चा में थी कि अखिलेश यादव आएंगे और अरविंद केजरीवाल के साथ प्रचार करेंगे। तो अब तारीख तय हो गई है, 30 तारीख को रिठाला विधानसभा में अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा रोड शो है, जिसमें अखिलेश यादव उनके साथ नजर आएंगे वोट मांगते हुए आम आदमी पार्टी के लिए। और दूसरी बड़ी बात कि आम आदमी पार्टी के कई सांसदों को भी उतारा गया है। इकरा हसन जो कैराना से सांसद है समाजवादी पार्टी की, उनको भी मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रचार करने के लिए उतारा जाएगा। उनकी चर्चा है कि 29 तारीख को वो जंगपुरा जो मनीष सिसोदिया की जो सीट है वहां पर प्रचार करती हुई नजर आएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम वोटों को लेकर कहा जा रहा था कि अगर मुस्लिम वोट बटेगा और कांग्रेस के खाते में चला जाएगा तो फिर इससे आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। और ऐसे में उसी मुस्लिम वोट को संदेश देने के लिए भी आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे।